नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। आज हम चर्चा करेंगे महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी गज सिंह के बारे में। गज सिंह का शासनकाल 1619 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक था। गज सिंह का राज्य अभिषेक बुरहानपुर दक्षिण भारत के अंदर हुआ। गज सिंह की उपाधि मिलती है दल थम्बन, जो जहांगीर द्वारा दी गई थी। गज सिंह की मृत्यु आगरा में 1638 ईस्वी में होती है और गज सिंह की छतरी भी आगरा के अंदर ही है। साथियों, गज सिंह ने अनारा बेगम के कहने पर अपना उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को घोषित किया और अनारा बेगम ने जोधपुर में अनारा की बेरी बावड़ी का निर्माण करवाया। गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर दी, लेकिन जो अमर सिंह राठौड़ है वो नागौर की जागीर में संतुष्ट नहीं रहते हैं और 1628 ईस्वी में शाहजहां के दरबार में चले गए। फिर साथियों, हमने चर्चा की थी अमर सिंह राठौड़ की, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ की भी 2-4 बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अमर सिंह राठौड़ नागौर का शासक था। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ के काल में 1644 ईस्वी में एक मतीरे की राड़ हुई थी, जो अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य होती है। इतिहासकार इसका परिणाम नहीं बताते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अमर सिंह राठौड़ की विजय मानी जाती है। फिर साथियों, अमर सिंह राठौड़ ने मुगल दरबार में शाहजहां के साले मीरबख्श सलामत खान की हत्या कर दी। फिर साथियों, शाहजहां के घोषणा करवाने पर अमर सिंह राठौड़ के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह राठौड़ की धोखे से हत्या कर दी। और साथियों, शाहजहां ने बुखारा दरवाजा, जिसे वर्तमान में अमर सिंह राठौड़ का दरवाजा कहा जाता है, इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। फिर 1809 ईस्वी के अंदर अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील ने इसे जनता के लिए खुलवा दिया। और साथियों, अमर सिंह राठौड़ का शव आगरा के किले से बल्लू सिंह चंपावत द्वारा नागौर लाया गया और अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी नागौर दुर्ग में स्थित है। और साथियों, हमारे जो अमर सिंह राठौड़ है वो कंप्लीट हो गया था और जो जोधपुर का शासक है वो गज सिंह के बाद जसवंत सिंह बना। तो साथियों, आज हम बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह के आगे ये मैंने महाराजा क्यों लगाया है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, बात करें जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक था। और अगर इनकी और बात की जाए तो इनके पिता का नाम था गज सिंह। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था गज सिंह। और साथियों, जो जसवंत सिंह है इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1626 ईस्वी को। और जो इनका जन्म है वो स्थान भी याद रखना, बुरहानपुर दक्षिण भारत। बुरहानपुर दक्षिण भारत। और साथियों, इनका जो राज्य अभिषेक है, तो इनका राज्य अभिषेक हुआ था आगरा के अंदर 1638 ईस्वी में। अब जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था तो ये 12 वर्ष के थे, तो इनका राज्य अभिषेक 12 वर्ष की अल्पायु में हुआ। बारह वर्ष की अल्पायु में। अब साथियों, जब ये शासक बने थे तो ये 12 वर्ष के थे, तो इनके लिए प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जाएगा। तो इनके लिए जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, नियुक्त प्रधानमंत्री, तो इनके लिए जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था वो था राज सिंह। कौन था? राज सिंह कुंपावत। लेकिन इस राज सिंह कुंपावत की 1641 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब हुई? 1641 ईस्वी में। और जो राज सिंह कुंपावत है उसकी मृत्यु होने के बाद जो अगला प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया महेश दास को।
तो साथियों जो महाराजा जसवंत सिंह है उनके पिता का नाम था गज सिंह और महाराजा जसवंत सिंह का जो जन्म है वो 26 दिसंबर 1626 ईस्वी को बुरहानपुर दक्षिण भारत के अंदर हुआ। और साथियों इनका जो राज्य अभिषेक है वो आगरा के अंदर 1638 ईस्वी में होता है। अब जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था, जो जसवंत सिंह है वो जोधपुर के शासक बने, उस समय उनकी जो उम्र है वो मात्र 12 वर्ष थी। तो इनका जो प्रधानमंत्री है वो भी नियुक्त किया गया। तो इनका जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया वो राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया। लेकिन जो राज सिंह कुंपावत है उसकी 1641 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और राज सिंह कुंपावत की मृत्यु होने के बाद इनका जो अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया वो किया गया महेश दास को। अब साथियों जो महाराजा जसवंत सिंह है उनका राज्य अभिषेक आगरा के अंदर हुआ था, लेकिन जब वो रियासत लौटेंगे, जोधपुर आएंगे, तो उनका पुण्य जो राज्य अभिषेक किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। तो साथियों हम बात करें महाराजा जसवंत सिंह के पुण्य राज्य अभिषेक की, तो इनका पुण्य राज्य अभिषेक हुआ था। तो साथियों जो महाराजा जसवंत सिंह है उनका पुण्य राज्य अभिषेक और इनका पुण्य राज्य अभिषेक होता है जोधपुर में। जब ये रियासत लौटते हैं तो इनका पुण्य राज्य अभिषेक कर दिया जाता है जोधपुर में 1640 ईस्वी के अंदर। और साथियों जब इनका पुण्य राज्य अभिषेक हुआ था 1640 ईस्वी में, इस समय शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की उपाधि दी और 4000 का मनसब दिया। तो साथियों जो महाराजा जसवंत सिंह है वो पुनः रियासत लौटते हैं, जब जोधपुर आते हैं तो उनका पुनः राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। और वो जब रियासत लौटे थे जोधपुर में 1640 ईस्वी में, तो इनका पुनः राज्य अभिषेक कर दिया गया। और इस समय कब जब जोधपुर में इनका पुनः राज्य अभिषेक होता है, उसी समय जो शाहजहां है वो जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि देता है और 4000 का मनसब दिया। अब ये मनसब क्या होता है, तो साथियों आज के समय में जो ग्रेड होती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और ग्रेड पे से हम उस व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, वैसे ही पहले ये मनसब हुआ करते थे। जितना ज्यादा मनसब होगा वो शासक उतना ही बादशाह के करीब होगा। तो शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी और 4000 का मनसब दिया। तो साथियों जो महाराजा जसवंत सिंह है वो इतिहास में भी फिर महाराजा जसवंत सिंह के नाम से ही जाने गए। तो साथियों महाराजा जसवंत सिंह का जो शासन काल है वो 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक है। जसवंत सिंह के पिता का नाम गज सिंह था और जसवंत सिंह का जो जन्म है वो 26 दिसंबर 1626 ईस्वी को बुरहानपुर दक्षिण भारत के अंदर हुआ। और साथियों इनका जो राज्य अभिषेक है वो आगरा के अंदर 1638 ईस्वी में गज सिंह की मृत्यु के बाद कर दिया जाता है। अब जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था, जब ये जोधपुर के शासक बने थे, तो इनकी जो उम्र है वो 12 वर्ष की थी। ये 12 वर्ष की अल्प आयु में जोधपुर के शासक बने। तो साथियों अब ये तो बच्चे थे, तो इनके लिए जो प्रधानमंत्री है वो भी नियुक्त किया जाएगा। तो इनके लिए जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया राज सिंह कुंपावत को। लेकिन जो राज सिंह कुंपावत है उसकी 1641 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और राज सिंह कुंपावत की मृत्यु होने के बाद जो जसवंत सिंह है उसका प्रधानमंत्री बनाया गया महेश दास को। और साथियों जो जसवंत सिंह है वो जब रियासत लौटते हैं, जोधपुर आते हैं, तो उनका जो स्वागत होता है और उनका पुण्य राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। तो साथियों जसवंत सिंह का जो पुण्य राज्य अभिषेक है वो जोधपुर में 1640 ईस्वी में किया गया। और जब इनका पुण्य राज्य अभिषेक होता है जोधपुर में 1640 ईस्वी में, इस समय जो शाहजहां है वो इन्हें महाराजा की उपाधि देता है और 4000 का मनसब देता है। अब साथियों जो शाहजहां है वो 1657 ईस्वी के अंदर बीमार हो जाता है और जो शाहजहां के पुत्र थे उनके अंदर उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। अब शाहजहां है उसे पता था कि जो अपना बेटा औरंगजेब है वो थोड़ा बदमाश है, बड़ा ही चालाक है, कूटनीति का प्रयोग करता है, तो ये अपने भाइयों को नहीं छोड़ेगा। तो शाहजहां ने सभी शासकों को बुलाकर उनसे अपील की थी
कि जब उनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो तो वो सारे जो दारा सिको है उसका समर्थन करे, दारा सिको की सहायता करे। तो साथियों अब आगे 1657 में शाहजहां के बीमार होने के बाद शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हो गया और जो संघर्ष हुए थे उनके अंदर इस जसवंत सिंह ने भी भाग लिया था। तो साथियों हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ रियासत में महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। तो साथियों हम उन्हीं युद्ध की, उन्हीं संघर्ष की चर्चा करेंगे शाहजहां के पुत्रों की, जिनके अंदर जसवंत सिंह ने भाग लिया था, जिससे जसवंत सिंह का लेना देना था। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष की। अब साथियों 1657 ईस्वी के अंदर शाहजहां वो बीमार हो जाता है, और शाहजहां के बीमार होने के बाद शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। क्या होता है? शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष। अब साथियों शाहजहां के कितने पुत्र थे? शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा था दारा सिको, फिर था औरंगजेब, फिर था शुजा, और सबसे छोटा था मुराद। तो साथियों जो शाहजहां है वो 1657 ईस्वी के अंदर बीमार हो जाता है। तो शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया। तो शाहजहां को पता था कि जो अपना बेटा औरंगजेब है वो बड़ा ही कमीना है, चालाक है, वो अपने भाइयों को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। तो शाहजहां ने सभी शासकों को बुलाकर और सबसे अपील की थी कि जब उनके पुत्रों के अंदर जो ये उत्तराधिकार संघर्ष हो तो जो सारे शासक है वो दारा सिको का समर्थन करे, दारा सिको की सहायता करे। तो साथियों अब इनके पुत्रों में, शाहजहां के पुत्रों में जो संघर्ष हुए तो सबसे पहले युद्ध होता है दरमत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? दरमत का, दरमत का युद्ध। और ये जो दरमत का युद्ध है ये कब हुआ? 1658 ईस्वी के अंदर। वो जो दरमत है वो कहां पर है? उज्जैन में, उज्जैन एमपी में। तो साथियों जो शाहजहां के पुत्र है उनके अंदर जो उत्तराधिकार संघर्ष होते हैं तो सबसे पहले जो युद्ध होता है, संघर्ष होता है, वो होता है दरमत का युद्ध 1658 ईस्वी के अंदर। 1657 में शाहजहां बीमार हुआ और 1658 में इनके बीच में जो संघर्ष है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1658 ईस्वी के अंदर दरमत का युद्ध होता है, और दरमत है वो उज्जैन एमपी के अंदर है। और साथियों जो दरमत का युद्ध है ये हुआ था दारा सिको, दारा सिको और औरंगजेब के मध्य। और औरंगजेब के साथ इस दरमत के युद्ध में इसका भाई मुराद था। तो साथियों जो दरमत का युद्ध है ये दारा सिको और औरंगजेब के मध्य हुआ, और इस औरंगजेब के साथ इसका सबसे छोटा भाई मुराद था। और दारा सिको के साथ कौन था? तो दारा सिको के साथ इसका सेनापति था एक। तो सेनापति कौन था? कासिम खां। कासिम खां। और साथियों जसवंत सिंह, जसवंत सिंह था। एक था रतन सिंह राठौड़। रतन सिंह राठौड़।
मुकुंद सियाड़ा, मुकुंद सियाड़ा, और साथियों एक था सुजान सिंह। अब जो जसवंत सिंह है वो कहां का था? जोधपुर का। और जो रतन सिंह राठौड़ है वो था रतलाम का। और जो ये रतलाम है ये कहां पे? एमपी में। और जो मुकुंद सियाड़ा है वो था कोटा का। और जो सुजान सिंह है वो था शाहपुरा का। तो साथियों जो धर्मत का युद्ध है 1658 ईस्वी के अंदर हुआ। धर्मत है वो उज्जैन एमपी के अंदर है। धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है। इस धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के साथ उसका सबसे छोटा भाई मुराद था और दारा शिकोह के साथ उसका सेनापति कासिम खां, जोधपुर से जसवंत सिंह, रतलाम से रतन सिंह राठौड़, कोटा से मुकुंद सियाड़ा और शाहपुरा से सुजान सिंह भी इनके साथ थे दारा शिकोह के साथ, क्योंकि शाहजहां ने अपील की थी कि उनके पुत्रों में अगर उत्तराधिकार संघर्ष हो तो जो सारे शासक हैं वो दारा शिकोह का समर्थन करे, दारा शिकोह की सहायता करे। तो साथियों ये जो युद्ध है धर्मत का युद्ध हुआ था, इसके अंदर जो दारा शिकोह उसकी पराजित हो जाती है, क्योंकि जो दारा शिकोह का सेनापति था कासिम खां वो दारा शिकोह के साथ विश्वासघात करते हैं और औरंगजेब की ओर मिल जाते हैं। अब जब सेनापति दुश्मन सेना की ओर मिल गया, औरंगजेब की ओर मिल गया, तो साथियों इनकी जो व्यवस्था है वो खराब हो गई और व्यवस्था खराब होने के कारण दारा शिकोह है वो इस धर्मत के युद्ध में हार जाते हैं। और इस धर्मत के युद्ध में विजय किसकी होती है? औरंगजेब की। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? औरंगजेब। औरंगजेब विजय। तो साथियों इस युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है और जो कासिम खान ने विश्वासघात किया तो इसे कहा गया विश्वासघाती। कासिम खान को क्या कहा गया? विश्वासघाती। और साथियों जो रतन सिंह है, मुकुंद सिंह और जो सुजान सिंह है ये तीनों वीर गति को प्राप्त हो गई। और जो जसवंत सिंह है वो इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। तो साथियों इस धर्मत के युद्ध में जो कासिम खां है वो विश्वासघात करते हैं और औरंगजेब की ओर मिल जाते हैं, तो दारा शिकोह ये युद्ध हार जाते हैं धर्मत का। लेकिन जो कासिम का है उसने विश्वासघात किया तो उसे कहा गया विश्वासघाती। और साथियों जो रतन सिंह राठौड़ है, मुकुंद सिंह आड़ा और सुजान सिंह है ये तीनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो ये जसवंत सिंह है ये घायल हो जाते हैं और घायल होकर जब जोधपुर लौटते हैं तो एक फ्रांसीसी यात्री था वर्नियर, और वर्नियर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। और वर्नियर ने अपनी पुस्तक द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में उल्लेख किया है कि धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के घायल होकर लौटने पर जसवंत सिंह की रानी जसवंत या महामाया ने जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि महामाया ने या जसवंत ने कहा कि जो ये जसवंत सिंह है ये राजपूत नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। अगर ये क्षत्रिय होता तो या तो युद्ध में विजय प्राप्त करके आता या केसरिया होता, लेकिन ये तो घायल होकर लौट गया, तो ये क्षत्रिय नहीं है। तो जसवंत ने या महामाया ने जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए थे जब ये जसवंत सिंह जोधपुर गया था। और साथियों जो ये औरंगजेब है इसने धर्मत युद्ध में विजय होने के बाद धर्मत का नाम बदलकर फतेहाबाद कर दिया। एक नोट पॉइंट लगा के लिख लेना। विजय के बाद औरंगजेब ने धर्मत का नाम बदलकर फतेहाबाद कर दिया। तो साथियों जो औरंगजेब है वो धर्मत युद्ध में विजय हो जाता है और विजय होने के बाद जो धर्मत का है वो नाम बदलकर फतेहाबाद कर देता है। तो साथियों जो शाहजहां के पुत्र थे, शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा था दारा शिकोह, फिर था औरंगजेब, फिर शुजा और सबसे छोटा था मुराद।
तो जब शाहजहां वो 1657 ईस्वी में बीमार होता है, तो शाहजहां के बीमार होने के बाद शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। तो शाहजहां ने सभी शासकों को बुलाकर ये अपील की थी, क्योंकि जो शाहजहां उसे पता था कि जो अपना पुत्र है औरंगजेब वो बड़ा ही कमीना है, वो अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। तो शाहजहां ने सभी शासकों से अपील की कि उनके पुत्रों में जब उत्तराधिकार संघर्ष हो तो वो सारे दारा सिखों का समर्थन करे, दारा सिखों की सहायता करे। तो साथ ही इनके पुत्रों के अंदर जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, अब 1657 में शाहजहां बीमार होता है और 1658 में इनके पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष हो गया। तो सबसे पहले 1658 ईस्वी में होता है धर्मत का युद्ध, और जो धर्मत है वो उज्जैन एमपी के अंदर है। धर्मत का युद्ध है वो दारा सिखों और औरंगजेब के मध्य होता है। इस युद्ध में औरंगजेब के साथ उसका सबसे छोटा भाई मुराद था, दारा सिखों के साथ उसका सेनापति कासिम खां, जसवंत सिंह जोधपुर से, रतन सिंह राठौड़ जो रतलाम है वो एमपी के अंदर है, मुकुंद सिंह आड़ा कोटा से, और सुजान सिंह शाहपुरा से। ये सभी इनके साथ थे, इनके समर्थन में थे दारा सिखों के। लेकिन फिर भी जो दारा सिखों वो धर्मत का युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि इनका जो सेनापति था कासिम खां वो दारा सिखों के साथ विश्वासघात करते हैं और औरंगजेब की ओर मिल जाते हैं। अब जब इस कासिम खां के विश्वासघात करने के कारण जो इनकी व्यवस्था थी वो खराब हो गई, और व्यवस्था खराब होने के कारण जो दारा सिखों वो धर्मत का युद्ध हार जाते हैं। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है, और साथियों जो जसवंत सिंह है वो इस धर्मत के युद्ध में घायल हो जाते हैं, और कासिम खान ने विश्वासघात किया तो इसे कहा गया विश्वासघाती। और जो रतन सिंह राठौड़ है, मुकुंद सिंह आड़ा है और सुजान सिंह है, ये तीनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और साथ ही औरंगजेब ने विजय के बाद इस धर्मत का नाम बदलकर फतेहाबाद कर दिया। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं फ्रांसीसी यात्री वर्नियर की। तो साथियों जो मुगल साम्राज्य है, मुगलों के काल में फ्रांस से एक यात्री आया था यहां पर यात्रा करने के लिए भारत में। तो जो फ्रांसीसी यात्री है वो था वर्नियर, और वर्नियर ने एक पुस्तक लिखी थी द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। कौन था साथियों वो? फ्रांसीसी यात्री। फ्रांसीसी यात्री, और फ्रांसीसी यात्री था वर्नियर। और वर्नियर की एक पुस्तक है, पुस्तक जिसका क्या नाम है? द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। तो साथियों एक फ्रांसीसी यात्री था वर्नियर, जो मुगलों के काल में भारत में यात्रा करने के लिए आता है, और वर्नियर ने एक पुस्तक लिखी द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। और साथ ही इस वर्नियर ने इस धर्मत के युद्ध का उल्लेख किया है इस पुस्तक के अंदर, द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर के अंदर। तो साथ ही इसने क्या उल्लेख किया है? इसने उल्लेख किया कि धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के घायल होकर लौटने पर जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे
जसवंत या महामाया, महामाया ने जोधपुर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे बंद करवा दिए तथा लकड़ी के बर्तनों में, लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। तो साथियों, जो फ्रांसीसी यात्री वर्नियर है, मुगलों के काल में यात्रा करने के लिए आया था, जिसने वर्नियर ने एक बुक लिखी द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर, और वर्नियर ने इस बुक में द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में उल्लेख किया है कि धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के घायल होकर लौटने पर जसवंत सिंह की रानी जसवंत या महामाया ने जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए और जसवंत सिंह को लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। जसवंत सिंह है वो धर्मत के युद्ध में जब साथियों घायल होकर जोधपुर लौटता है तो इस जसवंत सिंह की रानी थी महामाया, और महामाया ने यह कहा कि जो ये जसवंत सिंह घायल होकर लौटा है ये राजपूत नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। अगर ये क्षत्रिय होता तो या तो युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटता या युद्ध में केसरिया हो जाता, लेकिन ये घायल होकर लौट गया। तो इस महामाया ने जोधपुर दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए और इस जसवंत सिंह को लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। अब साथियों, इधर जो शाहजहां के पुत्र थे उनके अंदर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था और औरंगजेब है वो रुकने वाला नहीं था। उसने 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध किया। अब 1659 ईस्वी के अंदर दो युद्ध होते हैं शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर। तो साथियों, आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं उन युद्ध की। अब साथियों, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था क्योंकि जो औरंगजेब है वो बड़ा ही कमीना था, वो रुकने वाला नहीं था। तो साथियों 1658 में धर्मत का हुआ। फिर 1659 ईस्वी के अंदर होता है खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध, और साथियों ये जो खजुआ है ये यूपी के अंदर, कहां पर है? यूपी में। और साथियों एक होता है 1659 ईस्वी में ही दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध, और साथियों जो दोराई है यह अजमेर में। अब साथियों जो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष था वो तो चल ही रहा था, लेकिन हम मारवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं और मारवाड़ रियासत में महाराजा जसवंत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम उन्हीं युद्ध की चर्चा करेंगे, उन्हीं संघर्ष की चर्चा करेंगे जिनसे जो महाराजा जसवंत सिंह है उनका लेना देना हो, ये जो मारवाड़ रियासत है उसका लेना देना हो, इनसे जो रिलेटेड होंगे हम उन्हीं संघर्ष की बात करेंगे। तो साथियों 1659 ईस्वी में खजुआ का युद्ध होता है शाहजहां के पुत्रों में, और जो ये खजुआ का युद्ध है ये हुआ था शुजा और औरंगजेब के मध्य। औरंगजेब के मध्य, और इस युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है। किसकी विजय होती है? औरंगजेब विजय। लेकिन साथियों जो जसवंत सिंह है, नोट पॉइंट लगा के लिखना कि जसवंत सिंह ने इस युद्ध में
इस युद्ध में औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। इस युद्ध में औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। लेकिन ये छल कपट, सुजा से मिल जाता है। तो साथियों, जो खजुआ का युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी के अंदर, और ये जो खजुआ ये यूपी के अंदर है। खजुआ का युद्ध है वो सुजा और औरंगजेब के मध्य होता है, और इस युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है। जो जसवंत सिंह है उसने इस युद्ध में औरंगजेब की तरफ से भाग लिया, लेकिन ये छल कपट सुजा की ओर मिल जाता है। जो जसवंत सिंह है उसने सुजा से कहा कि मैं इस खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से भाग लूंगा, और जो मेरी सेना है वो औरंगजेब की सेना के साथ ही खड़ी रहेगी, लेकिन मैं आपकी ओर मिल जाऊंगा जब युद्ध शुरू होगा, और जो मेरी सेना है वो इस औरंगजेब की सेना के साथ ही खड़ी रहेगी, तो हम औरंगजेब की सेना को हानि भी ज्यादा पहुंचा सकते हैं। तो जो सुजा है वो इस जसवंत सिंह पर अविश्वास करता है, क्योंकि जो औरंगजेब है वो बड़ा ही कूटनीति का प्रयोग किया करता था। तो सुजा ने सोचा कि ये भी कोई औरंगजेब की कूटनीति है जो जसवंत सिंह को मेरे पास भेजा है और कहलवाया है कि मैं युद्ध में इसकी ओर मिल जाऊंगा। ये जसवंत सिंह है, ये मुझे युद्ध में बुलाकर लबका देगा। तो साथियों, जो जसवंत सिंह है वो सुजा की ओर मिल जाता, लेकिन जो सुजा है वो जसवंत सिंह पर अविश्वास करता है और युद्ध में समय पर नहीं पहुंचता है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर सुजा इस खजुआ के युद्ध में समय पर पहुंच जाता अपनी सेना लेकर, तो इस सुजा की जो जीत है वो निश्चित थी, सुजा ही विजय होता, औरंगजेब का यही जो काम है वो खत्म हो जाता। लेकिन सुजा ने जसवंत सिंह पर अविश्वास किया। और साथियों, जो दोराई का युद्ध है, ये दोराई का युद्ध होता है दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य। दोराई का युद्ध हुआ दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य। औरंगजेब के मध्य। और साथियों, इस युद्ध में, दोराई के युद्ध में, इस दारा सिकोह को गिरफ्तार करके अलवर के कांकाबाड़ी दुर्ग में नजरबंद कर दिया। और साथियों, इस दोराई के युद्ध में भी औरंगजेब की विजय होती है। औरंगजेब विजय। और साथियों, इस युद्ध के अंदर, दोराई के युद्ध में जसवंत सिंह ने भाग नहीं लिया। इस युद्ध में लिख लेना नीचे, इस युद्ध में जसवंत सिंह ने भाग नहीं लिया। तो साथियों, जो दोराई का युद्ध है वो दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है। इस दोराई के युद्ध के अंदर दारा सिकोह को गिरफ्तार करके अलवर के कांकाबाड़ी दुर्ग के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है, और इस दोराई के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। लेकिन जो जसवंत सिंह है उस जसवंत सिंह ने इस दोराई के युद्ध में भाग नहीं लिया। तो साथियों, यहां पर हमने बात की कि 1659 ईस्वी में दो युद्ध होते हैं। एक तो खजुआ का युद्ध, जो खजुआ है वो यूपी के अंदर है, और ये जो खजुआ का युद्ध है ये सुजा और औरंगजेब के मध्य हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है, लेकिन जो जसवंत सिंह है उन्होंने इस खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से भाग लिया, लेकिन ये छल कपट सुजा से मिल जाते हैं। जो जसवंत सिंह उसने सुजा से कहा था कि मैं औरंगजेब की ओर से भाग लूंगा,
और औरंगजेब की ओर खड़ा रहूंगा, लेकिन जब युद्ध शुरू होगा तो मैं तेरी ओर मिल जाऊंगा और जो मेरी सेना है वो भी औरंगजेब की सेना के साथ ही खड़ी रहेगी। तो मेरे सैनिक है वो औरंगजेब की सेना में ही रहेंगे। तो वो वहां पर औरंगजेब की जब युद्ध शुरू होगा तो औरंगजेब की सेना को काटना स्टार्ट कर देंगे और हम औरंगजेब की सेना को ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुरजय वो जसवंत सिंह पे विश्वास करता है, क्योंकि औरंगजेब वो कूटनीति का प्रयोग किया करता था। तो सुरजय ने सोचा कि ये भी कोई औरंगजेब की कूटनीति है। तो सुरजय वो इस और जसवंत सिंह पे अविश्वास करके युद्ध में समय पर नहीं पहुंचता है, और युद्ध में समय पर ना पहुंचने के कारण सुरजा की पराजय हो जाती है। सुरजा ये खजुआ का युद्ध हार जाता है और खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की विजय हो गई। फिर साथियों 1659 ईस्वी के अंदर दूसरा युद्ध हुआ, दोराई का युद्ध, और दोराई है वो अजमेर के अंदर है। तो साथियों जो दोराई का युद्ध है वो दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य होता है। इस युद्ध में दारा सिकों को औरंगजेब ने गिरफ्तार करके अलवर के कांकाबाड़ी दुर्ग के अंदर नजरबंद कर दिया। और साथियों इस दोराई के युद्ध में जो महाराजा जसवंत सिंह है उन्होंने भाग नहीं लिया। तो साथियों आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं और महाराजा जसवंत सिंह की। अब साथियों जो शाहजहां के पुत्र थे उनके अंदर उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था, और जो औरंगजेब है वो शासक बनने के लिए, जो मुगल बादशाह बनने के लिए अपने भाइयों को ललकार रहा था। तो अब जो औरंगजेब है वो ऑलमोस्ट मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठने के लिए तैयार था। तो साथियों जो जसवंत सिंह है उसको आमेर के राजा, आमेर का शासक कौन था, लिखना आमेर के शासक आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के समझाने पर जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। तो साथियों जो औरंगजेब है उसने शासक बनने के लिए, मुगल बादशाह बनने के लिए अपने भाइयों को ही लबका दिया। तो सब शासकों को यह पता था कि जो अगला मुगल बादशाह है वो तो औरंगजेब ही बनेगा। लेकिन जो जसवंत सिंह है वो अपने धर्म के लिए खड़ा रहता था, धर्म के विरुद्ध लड़ता था। तो इसने वो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की जसवंत सिंह ने। तो आमेर के शासक मिर्जा राजा के समझाने पर इस जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि इस मिर्जा राजा जय सिंह ने समझाया था इस जसवंत सिंह को। तो जसवंत सिंह के भी समझ में आ गया कि अगला जो मुगल बादशाह वो तो औरंगजेब ही बनेगा, और अगर इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की तो जोधपुर है वो खतरे के अंदर है, मैं शासक नहीं रहूंगा। तो जसवंत सिंह ने इस औरंगजेब की मिर्जा राजा जय सिंह के समझाने पर अधीनता स्वीकार कर ली। और साथियों इसने अधीनता स्वीकार करने के बाद औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्या किया, लिखना अगला पॉइंट। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए
सहायता के लिए दक्षिण भारत भेजा। तो साथियों जो औरंगजेब है वो इस जसवंत सिंह को इस शिवाजी के विरुद्ध भेजता है, क्योंकि जो शिवाजी है वो भी धर्म के लिए खड़ा रहता था और जो जसवंत सिंह है वो भी अपने धर्म के लिए खड़ा रहता था। तो औरंगजेब ने सोचा क्यों ना इन दोनों को लड़वाया जाए। तो जो औरंगजेब है वो जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध, और जो शाइस्ता है वो गया हुआ था इस शिवाजी से लड़ने के लिए, तो इस शाइस्ता की सहायता के लिए दक्षिण भारत भेजता है। तो साथियों औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता की सहायता के लिए दक्षिण भारत भेजा। और साथियों ये जो जसवंत सिंह है इसको औरंगजेब ने 1673 ईस्वी में, लिखना 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया। तो साथियों 1673 ईस्वी के अंदर जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बना दिया जाता है। किसने बनाया जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार? तो औरंगजेब ने। तो साथियों जो औरंगजेब है वो 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बनाता है। और साथियों ये जो जसवंत सिंह इसकी 1678 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। कब? 1678 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कहां हुई थी? स्थान याद रखना, जमरूद का थाना, जमरूद का थाना। और ये जमरूद का थाना है, ये कहां पर है? तो ये अफगानिस्तान में। जमरूद का थाना अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। तो साथियों 1678 ईस्वी में जमरूद का थाना जो अफगानिस्तान में है वहां पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने एक कथन कहा था। औरंगजेब क्या करता है इस जसवंत सिंह की मृत्यु पर? तो लिखना जसवंत सिंह की मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा आज इनविटेड कॉमा के अंदर लिखना, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का दरवाजा टूट गया। तो साथियों जसवंत सिंह उसकी 1678 ईस्वी में जमरूद का थाना जो अफगानिस्तान में वहां मृत्यु हो जाती है। और जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, क्योंकि जो जसवंत सिंह वो धर्म के लिए खड़ा रहता था और जो औरंगजेब है वो धर्म के विरुद्ध था। तो औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो साथियों यहाँ पर हमने बात की कि जो आमेर का शासक था मिर्जा राजा जय सिंह, तो आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के समझाने पर जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की, क्योंकि इस जय सिंह ने समझाया इस जसवंत सिंह को कि जसवंत सिंह अगला जो मुगल बादशाह है वो तो औरंगजेब ही बनेगा, तो इसकी अधीनता स्वीकार करने में भलाई है, वरना जो मारवाड़ है वो हाथों से निकल जाएगा। तो जसवंत सिंह ने आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के समझाने पर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता की सहायता के लिए दक्षिण भारत भेजा। जो शिवाजी है उसके विरुद्ध शाइस्ता गया हुआ था दक्षिण भारत। तो जो औरंगजेब है वो जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजता है, क्योंकि जो शिवाजी है वो भी धर्म के लिए खड़ा रहता था और ये जसवंत सिंह भी अपने धर्म के लिए खड़ा रहता था। तो औरंगजेब ने सोचा क्यों ना इन दोनों को लड़ाया जाए।
तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए दक्षिण भारत भेजा। और साथियों 1673 ईस्वी में जो औरंगजेब है वो जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बनाता है। औरंगजेब ने क्या किया, 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया। और साथियों 1678 ईस्वी के अंदर जमरूद का थाना अफगानिस्तान, ये जो जमरूद का थाना है ये कहां पर है, अफगानिस्तान में। तो जमरूद का थाना अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, कि जो ये जसवंत सिंह धर्म के लिए खड़ा रहता था और जो औरंगजेब वो धर्म के विरुद्ध था। तो औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। अब साथियों आगे हम चर्चा करेंगे जसवंत सिंह की रचनाओं की, जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान की। जसवंत सिंह के बाद जोधपुर का अगला शासक कौन बना, तो साथियों ये जो जसवंत सिंह है इसकी मृत्यु होती है। इस समय इसके कोई भी जीवित पुत्र नहीं था। पहले जसवंत सिंह के एक पुत्र था पृथ्वी सिंह राठौड़, लेकिन पृथ्वी सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। तो साथियों हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि जसवंत सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना और इनकी रचनाओं के बारे में, इनके दरबारी विद्वान की। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।